क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू मैनेजर गेम वीडियो। और आज की मैनेजर गेम की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे अपना हांसू सियोंग तोड़ने वाला इस बंदे को चटा चट। अब वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले प्लीज इस चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पुराने हो तो बेल नोटिफिकेशन को ऑफ करके ऑन कर दो। और प्लीज थकाओ मत, बार बार मत बुलवाओ यार, मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं 6 महीने के अंदर अंदर, वरना मेरा बाप है ना पूरी की पूरी वीडियोस बंद करवा देगा, मेरे को यूट्यूब नहीं चलाने देगा प्लीज। तो ये सब अब आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक कर दो, प्यारी से कमेंट कर दो, अपने दोस्त के पास शेयर कर दो, बेशक भटिंडा फेंक दो इस वीडियो को, लेकिन इस वीडियो के ऊपर आपकी लाइक दब जानी चाहिए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर एरिस का एल्बर्ट किम होता है और वो बंदा बात कर रहा होता है जिनचुल पार्क से। वो ये कह रहा होता है कि सर जी आपने मिस्टर सियोंग को हेल्प के लिए क्यों बुलाया, ये कोई गुड आइडिया होगा। जिसपे जिनचुल पार्क कहता है मुझे लगता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया होगा, मुझे पता है कि उसकी वाइफ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेगी। हम देखते हैं यहाँ पर इसकी वाइफ है ना काफी अंडरस्टैंड कर रही होती है, ये मस्त चॉप चॉप करके कुछ काट रही होती है, खाना ही बना रही होती है, और लिटरली ये पूरा का पूरा वो जो चॉप वुड होता है, वुड चॉप जो भी होता है, उसको काट के रख देती है। और ये गुस्सा होती है, कहती है ये तो अजीब सी बात है, मुझे इरिटेटेड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर अपना हांसू सियोंग भाई साहब मस्त इसके सामने खड़ा होता है और दोनों आमने सामने क्या गदर लग रहे होते हैं। हांसू कहता है मैं यहाँ पर स्टोरी को एंड करने आऊँ, वापस नहीं बोलूंगा, मेरी वाइफ का टेम्पर काफी ज्यादा फ्यूज हो रखा है, इसलिए मैं 2 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म कर दूंगा। चेमन कहता है सो मैनी फ्रेश फेसेस, वाओ। तो इस बार खुद लेजेंड यहाँ पर आया है, वाह 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 वाह। लिटरली चेमन कुछ और बोले उससे पहले अपना हांसू इसके पेट में जबाड़ेदार लात भर देता है और ये बंदा उड़ता हुआ जाता है। हम देखते हैं ये उड़ता हुआ जा रहा है, हांसू वापस से लात मारता है, ये खत्म ही हो चुका था एक तरीके से, दीवार में जाके ऐसा बढ़ता है कि बस पूछो मत। यहाँ पर ये सारे के सारे लोग वापस से गोलियां चलाना स्टार्ट करें उससे पहले अपना चेमन बोलता है क्या इम्पैक्ट था भाई, लिटरली मेरे कुछ बॉन्स तो पक्का क्रश हो चुके होंगे, इतना प्यारा इम्पैक्ट था। चलो अब देखते हैं हमारी दोनों में से किसकी किक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिटरली दोनों किक के साथ एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे। हम देखते हैं यहाँ पर सारे लोग कहते हैं चेमन को प्रोटेक्ट करना है, क्या करे, इनको शूट कर दो। इतने में जिनचोल और एमके दोनों इसे रोक लेते हैं। एमके कह रहा होता है ये जो बुढ़ा आदमी है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके पास कोई लिमिट ही नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। जिनचोल कहता है पहले हम स्मॉल फ्राइज को खत्म करते हैं, हांसू को हमारी जरूरत पड़ने वाली है। और फिर ये दोनों यूज करते हैं अपने CQC। जिनचोल यूज कर लेता है अपना वॉर वाला CQC और अपना एमके यूज कर लेता है व्हाइट नाइट। भाई जिनचोल ने गोलियां ही बरसा दिया सब लोगों के ऊपर, और ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है कि जब ये लोग गोली मार सकते हैं तो गोली मार के चेयरमैन को भी रोक सकते हैं, लेकिन ये रोक नहीं रहे हैं। बट ठीक है, एमके भी बुरी तरह स्लैशेस मार मार के और जिनचोल गन से मार मार के सबको खत्म कर देते हैं। और झूठ नहीं बोलूंगा भाई, गदर मजा आ रहा था ये फाइट देखने में, भाई मजा ही आ गया था। एमके एकदम से देखता है कि हांसू इसके ऊपर गिर रहा होता है और हांसू इसके ऊपर गिर जाता है। इतने में यहाँ पर जो चेयरमैन साहब है वुनचोल नैम, ये बंदा पूरी तरह ओरा प्रेजेंट कर रहा था अपना और कह रहा होता है आई मस्ट एडमिट यार, मुझे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि तुम मुझे इतना ज्यादा कॉर्नर कर दोगे। मैं स्पेशली इंप्रेस्ड हूँ कि तुमने एलिमिनेट कर दिया है गोल्डन गेट के एलाइड सोल्जर्स को, वो भी इतने कम टाइम के अंदर। ये सारे के सारे काफी ज्यादा ट्रेन सोल्जर्स हैं, आप सबको मैं बता दूं, जो बिल्कुल भी हारने नहीं चाहिए थे तुम 1-2 लोगों से। और ये बंदा जिनचोल और इसको बुरी तरह मार रहा था और ये कह रहा होता तुमने सच में मुझे गुस्सा दिला दिया है। ओहो तेरे को गुस्सा दिला दिया, चल भी। हम देखते हैं जिनचोल कहता है ये तो बहुत ज्यादा बुरा है, अब क्या करें। एमके कहते हैं हाँ यार ये तो सच में काफी बुरा है। इस पे चेयरमैन कह रहा होता है कि इट्स टू लेट, तुम अब रिग्रेट नहीं। इतने में हम देखते हैं पीछे हांसू बहुत गुस्सा होता है। जिनचोल कहता है कि तू सच में रियल ट्रबल के अंदर है अब, और पीछे से हांसू गुस्से में इसको लात मार देता है। ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है, घूमता फिरता कैसे जैसे खड़ा हो जाता है। एमके इसको बुरी तरह पंचेस मारता है, भाई ये बंदा भी इसे उड़ा देता है। और यहाँ पर लास्ट जिनचोल होता है, वो 2-4 किक मारता है, ये उड़ता हुआ जा रहा है। और हम देखते हैं जिनचोल कह रहा होता है कि हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा एक तो ओल्ड है प्लस काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल एनिमी भी है। एमके कहता है ये जल्दी से हारने नहीं वाला है। जिनचोल कहता है रोजर। हांसू कहता है स्क्रू हिम, इसकी ऐसी तैसी मैं करूंगा, रुको। और तीनों के तीनों एक साथ इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके मुंह से खून निकल जाता है, ये बंदा पिटता जा रहा है पिटता जा रहा है, इसकी हड्डियां टूट रही हैं, गाड़ी फूट रही है, सब फूट रहा है। और लिटरली भाई ये बंदा अब 1% भी बोल नहीं पाता, ये शॉक्ड हो जाता है इन तीनों के कॉम्बो मूव्स को देख के। ये कहता है ये एक एक करके भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तीनों एक साथ भाई अलग लेवल पे हैं। क्या बंदे हैं भाई, बहुत भयंकर है, इनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इमेजरेबल है। बट ये बुड्ढा हार थोड़ी मानेगा, ये लिटरली कांच उठाता है और ये एक एक करके मारने की कोशिश करता है हांसू को। हांसू कट भी जाता है, हमने देखा इसके अंदर काफी ज्यादा कट्स आ चुके हैं। बट यहाँ पर एमके और जेपी दोनों के दोनों बुरी तरह पंच मारते हैं, बट कोई फायदा नहीं है, ये अभी भी बचने की कोशिश करता है। इतने में ये बंदा कैसे जैसे इन दोनों को पकड़ने के मतलब बिल्कुल पास आके क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन हम प्रेजेंट पास्ट में चले जाते हैं जहां पर ये लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। ये लोग एक लोलेस सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और चेयरमैन साहब कह रहे होते
होते हैं कि मैं इंटरप्ट नहीं हो सकता हूँ राइट नाउ, मैंने अपना कितना काम नहीं किया, मेरे को अपसाइड करना है इस दुनिया को, इसको खत्म करना है, मैं इस कोरिया को निगल जाऊंगा, आई एग्जैक्ट माई रिवेंज। और ये करके ये बंदा कह ही रहा होता है, बट हम देखते हैं यहाँ पर हांसू अब एक्सट्रीम गुस्सा हो जाता है। वो यूज करता है क्योकुशिन कराटे एंड टाइकोंडो और फिर सीधा अपवर्ड थ्रस्ट करके बाइक हो करके यूज कर देता है। एक कोई अटैक है कि चेमन उड़ता हुआ जा रहा है, फिर जिनचोल पाक आता है, वो कहता है वॉर मोड फेज 2 यूज करूंगा और सीक्यू यूज करके इस बंदे को इतना गंदा मारता है। कॉन्सेंट्रेटेड फायर थी जो ऐसी थी कि चेमन लिटरली कह रहा होता है ओह ये क्या भाई, इतनी ज्यादा पावर, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी लिटरली अलग हो जाएगा हर एक हिस्सा। और यहाँ पर इसकी कॉन्शियसनेस जारी होती है धीरे धीरे। हम देखते हैं ये कहता है ये फेड हो रही है, खत्म हो रही है, मैं क्या करूं। और फिर एम के स्टार्ट कर देता है अपने अनलिमिटेड पंचेस को। भाई ये तीनों चारों बड़ा बड़ स्टार्ट कर देते हैं। एम के ने जीत कुंदो यूज करके, ओरिजिनल सीक्यूसी यूज करके इसको बुरी तरह तोड़ा है। हांसू इसके टाट पे लात मार देते हैं, जनचल दोनों हाथ से मारता है, एम के मुक्का मारता है और तीनों ने इस मूव के अंदर इस बंदे को खोतड़ दिया है भाई, लिटरली पोतड़ पोतड़ कर दिया। इसकी ऐसी तैसी हो चुकी है। ये कहता है अब मैं क्या करूं। अब हम पास का एक सीन देखते हैं जहां पर ये ट्रेनिंग के बाद में मिशन कंप्लीट करने के बाद का सीन सोच रहे होते हैं कि जैसे ही मिशन कंप्लीट हो जाएगा ना, हम लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि लोगों ने हमें बहुत बचाया है, बहुत साथ दिया है और हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हमें पूरी मेहनत करके उन्हें प्रोटेक्ट करना है, अपने नेशन के लिए कुछ भी कर जाएंगे। और सारे के सारे लोग ये साथ में अग्री कर देते हैं। भाई इनके साथ काफी गंदा हुआ है अगर आप एक चीज अगर सोचा जाए तो। हम देखते हैं यहाँ पर अपना चेयरमैन खत्म हो चुका है। ये बंदा आंख बंद कर देता है, खून इसके नाक से आ ही रहा था और कैसे जैसे यहाँ पर ये बंदा पड़ चुका है, खत्म हो चुका है। एम के जिनचुल पाक सारे के सारे शौक थे। एम के ने मारे 117 हिट्स, हांसू ने मारे लिटरल 25 हिट्स और जिनचुल पाक ने लगभग 318 हिट्स मारे इस बंदे के ऊपर। इतनी ज्यादा हिट्स और टोटल अगर देखा जाए 460 हिट्स इन लोगों ने मारे हैं, जो इतनी ज्यादा थी कि बस पूछो मत। 460 हिट्स लगे इस बंदे को खत्म करने के लिए। ये तीनों के तीनों सांस में भरे होते और कह रहे होते हैं इट्स डन। कितना ज्यादा एग्जॉस्टिंग मिशन था इनका ये वाला। अब सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना ब्रेकिंग न्यूज चल रही होती है और पुलिस है ना इन्वेस्टिगेट कर रही है जिसने भी ये पूरा इंसिडेंट किया है। जितना हमें पता चला है अभी तक ऐसा हुआ है कि एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है, उसके चक्कर में ये सब हुआ है और ये सारी की सारी न्यूज देख रहा होता है अपना डाइसिक। इसकी हालत इतनी खराब कैसे होगी मुझे नहीं पता क्योंकि सिर्फ गोली पड़ी थी, वो भी पीठ के ऊपर, पेट के ऊपर नहीं। सर कैसे छिला कोई आइडिया नहीं है, हाथ कैसे छिला कोई आइडिया नहीं है। जो भी है डाइसिक इसके इस लड़के का नाम है और ये बंदा यहाँ पर मस्त पूरी न्यूज देख रहा होता है। और यहाँ पर जिनशोल भी आ जाता है और वो कहता है बाप रे तेरे को तो सच में जान से मार दिया रे मेरे लाडले छोरे। लेकिन सब गोल्डन गेट का क्या हुआ सर आप मुझे बताओगे। यहाँ पर ये उसका एक्स सुपीरियर भी है, ये कहता है गोल्डन गेट फिनिश हो चुका है। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो थोड़ी सी डिले हो सकती है लेकिन फिर भी जितने भी मेंबर्स हैं गोल्डन गेट के मुगुंगवा वाले वो सारे के सारे पनिशमेंट ले लेंगे अपनी जो उनको डिजर्व है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्यूरियस भी होंगे इस केस से रिलेटेड। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर इस जुडिशरी वाले लोग बैठे हैं, मतलब एक तो रूलिंग पार्टी वाला बंदा बैठा है और एक अपोजिशन पार्टी वाला बंदा। अब ये दोनों के दोनों बहस कर रहे होते हैं कि ये तो हमारे साथ कॉप डे अटैक हो गया, मतलब एक बहुत ही बड़ा अटैक हो चुका था। ये जो न्यूज है ना वो ऑलरेडी व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी होगी और पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बट यहाँ पर एक बंदा आता है और वो लेके आता है जो प्रोजेक्ट एच है ना, या फिर ये मानो ये पूरा जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर था उसके पास कितना ज्यादा फंड दिया रखा था एक्स प्रेसिडेंट ने, तो वो फंड बहुत ज्यादा था जो फंड उन्होंने यूनिट 0 को दे रखा था। हम देखते हैं ये दोनों थोड़ा सा हंसते हैं और ये कहते हैं ओहो अब हम बच जाएंगे। कुल मिला के ये दोनों के दोनों लोग इस पैसों को यूज करने वाले हैं, ईदर या तो गलत काम में कर सकते हैं कि अपना यूनिट 0 को वापस से खड़ा कर दो, ऐसा कर सकते हैं, या फिर ये कर सकते हैं कि जो भी फालतू की न्यूज फैल रही है उन सबको हटा दे और अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। अब पहले जब ये लोग हंस रहे थे तो मुझे लगा था कि ये शायद कुछ अच्छा ना करेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लोग हंस रहे हैं और ये लोग कुछ अच्छा करने वाले हैं इसके साथ। कुल मिला के अब ये भी अच्छा ही करने वाले हैं और यहाँ पर इसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े भी होते हैं और कंट्री के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं चेयरमैन साहब बैठे होते हैं जेल के अंदर और ये कह रहे होते हैं ये जो फ्यूचर तुम इमेजिन कर रहे हो वैसा होने नहीं वाला, ये कंट्री कभी चेंज नहीं हो सकती। वो ब्लाइंड कर देगा उन लोगों को जो पावर के अंदर बैठे पड़े हैं, वो कुछ नहीं कर सकते यार। और जो सारा ट्रूथ है ना वो सब कुछ छुप जाएगा, मैं तेरे को बता रहा हूँ। जिसमें एमके खड़ा होता है वो कहता है मुझे पता है, मैंने तुझे रोक दिया है कि तू हमारी कंट्री को चेंज कर दे और मेरे को पता है तेरे दिल के
अंदर क्या चल रहा है, तेरा तरीका शायद तू सोच रहा हो कि ठीक है, लेकिन वो पूरा गलत था। च्यूमन कहता है अबे चुप रहे। इतने में हम देखते हैं ये कहता है ऑल्सो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कंट्री को प्यार करते हैं बेहद ज़्यादा, तुझे पता भी नहीं है इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जो अपने आप को यूं ही सेक्रीफाइस कर देंगे। और ये बात कर रहा होता है गुक चियोल कैंग की, जो बंदा अपने डेथ से नई कहानी लिखेगा। यहाँ पर 7 वीनस वाले लोग रो रहे होते हैं इस बंदे के लिए। आदमी रोते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन शायद हाँ रोते हैं। और एमके कह रहा होता है कि दूसरे वर्ल्ड के अंदर शायद तो ऐसा कुछ करना चाहे, वो दूसरे वर्ल्ड में होगा, यहाँ तो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने देश के लिए, और तू तेरे जैसे लोग काफी ज्यादा फील होने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मेरे को एक फ्यूनरल के अंदर जाना है। यहाँ पे चेयरमैन कहता है कैसा फ्यूनरल भाई? एमके कहता है एक लास्ट चीज, रुक जा, मैं एडवाइस करूंगा कि तू बिल्कुल भी प्रिजन से बाहर निकलने की कोशिश ना करे और अपना लाइफ सेंटेंस यहीं पर बिताए, क्योंकि अगर तू बाहर निकलता है तो वो बंदा तेरे को जान से मार देगा। क्योंकि यहाँ पर जो कुरोदा रुई है, आई मीन टू से जो ऑक्सुन जियोंग है, वो बंदी मर चुकी है, शी इज डेड। यहाँ पर ये जो डॉक्टर अंकल हैं ये बता देते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। जिनचुलपा कहता है थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस, इसके लिए फूल लाता है, बहुत रोता है और कहता है आपने इस नेशन को बहुत प्रोटेक्ट किया है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम से लेके आज तक आपने बहुत कुछ किया है। और यहाँ पर इसी के साथ ये बंदी खत्म हो जाती है, मर जाती है। इतने में जिनचुल भागता है, बहुत रोता है, और हम देखते हैं इसको वहीं पे दफना दिया जाता है जहां पर लोगों को दफन किया जाता है, जितने भी सोल्जर्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर ये बताता है हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस होते हैं ऐसे लड़कियों के, ऐसे लोगों के, और फिर जाके कुछ काम होता है। कुल मिला के ये स्टोरी काइंड ऑफ खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली होता है, वो कहता है गुड 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 गुड, तूने वापस कर दिया मेरे मैनेजर किम, लेकिन फिर भी मुझे तेरे से पूछना पड़ेगा कि तू कैसा है, तू ठीक है ना? तेरे जो चोट वगैरह वो काफी ज्यादा है। एमके कहता है नहीं सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर आपके सामने बिल्कुल ठीक खड़ा हूँ, टेंशन मत लो। फिर बाद में टॉम ली कैलकुलेटर मंगा लेता है सैरा शिन से, और वो बंदा गिनती गिनने लग जाता है। वो कहता है जो रेंटल फी है जिस एरस ने जो हमें दी है, उसके बाद में जो अपॉर्चुनिटी कोस्ट थी मैनेजर किम की वो होनी चाहिए थी, और फिर बाद में ये, और फिर बाद में नेशनल जॉब्स काफी ज्यादा सस्ती होती हैं, और फिर तुझे पता है ये जो इनकम टैक्स होता है, लेकिन हम उसको स्किप कर सकते हैं, दैट्स ओके। अब यहाँ पर एमके अपना सोच रहा होता है कि इस मिशन ने मुझे रियलाइज कर दिया है कि हमें और पावर चाहिए। अब जिनशुल पार्क कह रहा होता है कि ज्वाइन एरस, मैं तेरे लिए खुद मिशंस को हैंडपिक करूंगा जो तेरे को सूट करता है, बट एमके साफ साफ मना कर देता है, और वो कहता है कि जिनशुल तुझे अच्छे से पता है ना यार कि मैं बाइको एचआरएम के अंदर क्यों, मुझे पैसे चाहिए मेरी बच्ची के लिए, और मेरे लिए अभी वही जगह ठीक है, यही लाइफ ठीक है हम दोनों के लिए। यहाँ पर अपना टॉमली बता देता है कि ये इतना चलेगा भाई, यहाँ पर अब कितने पैसे दिए भगवान जाने, लेकिन कुल मिला के 5% रेज भी दे रहा होता है, और ये सारे पैसे भी दे रहा होता है, और अपना एमके कह रहा होता है थैंक यू सो मच सर, मैं अपना गुड वर्क आपके साथ करता रहूंगा। और एमके ये भी कह देता है कि अब मेरे को दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन है ही नहीं, मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाऊं। फिर ये बंदा मिंजी के पास फोन करता है, और मिंजी उसे कुछ ऐसा बता देती है कि एमके कह रहा होता है तू सच में मेरे को इस टाइम पे ये क्या बता रही है। यहाँ पर मिंजी कुछ बताती है, और ये बंदा लिटरल गुस्सा हो जाता है। हम देखते हैं ये एक अनएक्सपेक्टेड कॉल था, और इसे स्कूल में जाना है, और स्कूल वालों ने रेकमेंड किया इस लड़की को कि ये लड़की अब्रोड में स्टडी कर सकती है, और ये कहते हैं फ्रांस और यूएसए से ऑफर भी आ चुका है, ये क्या चक्कर है, लेकिन यही एक रीजन है कि ये और ज्यादा पैसे भी कमा सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बोनस सीन भी दिया है जहां पर ये बंदा बहुत ही प्यारी गाड़ी के अंदर बैठ रहा होता है। अब देखते हैं क्या होगा, लेकिन जो गोल्डन गेट वाला एपिसोड था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है, और स्टार्ट होने वाला है दी एपिसोड जिसका नाम है माई डैड इज अ विनर। आई होप आप सबको मजा आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज, भूलना नहीं। तो अब सीन चेंज होता है, और हम देखते हैं यहाँ पर अपना टॉम ली के ग्रुप वाला ये टकला बुरी तरह बाल उड़ा रहा होता है, पता नहीं बाल बना रहा है क्या। ये बंदा कहता है मैनेजर किम क्या तुझे कहाँ जाना होगा? एमके बताता है स्कूल के लिए, भाई बच्चे की स्कूल का होमरूम टीचर ने बुलाया है उसका ये। इतने में ये बंदा कहता है मेरे को फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं सांगू ब्रीथ। यहाँ पर हम देखते हैं बंदा कहता है कि बाप रे तुझे पता है क्या मेरी मेमोरी भी ऐसी रिलेटेड है, यहाँ पर मेरी जो बच्ची थी ना उसको भी ऐसे ही मेरी बीवी के साथ बुलाया था, और बुलाने के बाद में तुझे पता है क्या किया, उसने बोला कि मुझे अब्रोड पढ़ना है, और जब वो मेरे पास ये बोल के आई ना तब से मेरा दिमाग खराब है। हम देखते हैं पास के अंदर ये बंदा कहते हैं अब्रोड पढ़ना है, ये क्या बोल
बोल रही है। इतने में बताती है यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ओवरसीज भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। जो स्कूल है ना वो दूसरी कंट्रीज में प्रोवाइड करता है बेटर एजुकेशन। पता है ना इस चीज के बारे में। इतने में लड़की कहती है बच्ची की, पापा मैं जानना चाहती हूँ प्लीज यार। और उसकी माँ ने बोला कि मैं भी उसके साथ जाऊंगी और मैं काम करती रहूंगी और आप यहाँ पे रहो, आप हमें सपोर्ट करो, पैसे वैसे भेजो। हम देखते हैं ये बंदा पागल हो चुका है, कहता है मैं क्या करूं, मेरी बीवी वहां से कभी वापस नहीं आई। बट दूसरा बंदा कैसे जैसे उसे चुप करवा रहा था कि शांत हो जा बाबा, शांत हो जा। बट वो बंदा कहता है मैनेजर कि जस्ट रिमेंबर दिस, जैसे ही तेरे बच्चे वहां जाने लगेंगे ना वो तेरे को देखना बंद कर देगी, तेरे पास आना बंद कर देगी, वो चली जाएगी। इसलिए जो करे थोड़ा सोच समझ के करिए। तो उसका बाप है यार, वो तेरे को एटीएम की तरह देखेगी। इतने में ये कहता है थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस, लेकिन मेरे को थोड़ा सा विश मी लक कर दे। अब यहाँ पर ये बंदा लक लेके निकल जाता है। हम देखते हैं पीछे सैराशिन कहती है कि आप सच में नर्वस हो है ना सर। इतने में कहते हैं क्या पूछने आई है। इतने में लड़की बताती है जो सुपरिंटेंडेंट है उसने मुझे ये बताया कि वो मेरी हेल्प कर सकता है, मतलब आपकी हेल्प कर सकता है। वो चाहते हैं कि आप इस कार को यूज करो किसी स्पेशल ओकेशन के लिए। और मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए कि किसी और के पेरेंट्स को आपसे ये मैस नहीं करना चाहिए। आप कोई ऐसे लल्लू पंजो आदमी नहीं हो। ये लिटरली मेबाक की चाबी निकाली है, मेबाक की, क्या बढ़िया लग रही होती है ये गाड़ी। और सारा कहते हैं कि गारंटी करना कि ये जो कार है ना वो आप तक पहुंचे और आप कहीं पे भी इंफीरियर फील ना करो। उसके बाद ये बंदा यहाँ से निकल जाता अपनी गाड़ी को फुर्र देसी चला के। सैराशिन कहती है ओ माय, तो ये सच में नर्वस तो थे। हम देखते हैं एमके यहाँ से जा रहा है और ये कहते हैं क्या लग्जरियस लाइफ है यार, क्या गाड़ी है यार, मजा आ गया। जो पुराना मैं होता अगर तो वो रिफ्यूज कर देता है इस ऑफर को, लेकिन मैं जैसे जैसे बुढ़ा हो रहा हूँ मुझे समझ आ रहा है कि सोसाइटी कैसे काम करती है। इट्स फनी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जज करते हैं बेस्ड ऑन योर राइट्स, बेस्ड ऑन योर कार्स नंबर प्लेट्स। कैसे रंग की आपकी नंबर प्लेट है, क्या उस पर नंबर है भी या नहीं है, इन सारी चीजों से आपको जज किया जाता है। कौन से अपार्टमेंट्स में आप रहते हो, इन सारी चीजों से आपको जज किया जाता है, आपकी इनकम से। अगर मैं अपने पास की तरफ देखूं तो सच में मैं बहुत ही ज्यादा ऐसे खोखला सा था, मैं पता नहीं क्या ही काम कर रहा था। उन सारे एक्सपीरियंस ने मुझे आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। और ये बंदा पहुंच जाता है इस बंदी के स्कूल। अब जब ये आता है तो सारे के सारे लोग इसे ही घूर रहे होते हैं, सब बात कर रहे होते हैं क्या गाड़ी है। लोग उसकी गाड़ी लिटरली चाट के आने को हो रखे हैं, इतने पागल होते हैं, इतनी प्यारी गाड़ी है। और एम के कह रहा होता है कि ये इस बार सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है, मैं ह्यूमिलेट नहीं होने वाला हूँ इस बार, सब चीजें ठीक होंगी। इतने में उसकी बच्ची आती है और कहती है पापा आप ठीक हो। ये कहते हैं मिंजी तू आ चुकी है। अब मिंजी बताती है कि आप काफी टेंस लग रहे हो, काफी नर्वस हो, अरे टीचर से मिलो आप शांत हो जाओगे। फिर हम देखते हैं फैकल्टी रूम में ले जाती है, उसकी टीचर उससे मिलती है और वो कहती है मिंजी के पापा वाह बैठो बैठो आराम से बैठो, मेरे को आपसे किसी बारे में बात करनी है यार। हमें आपका कोई पेरेंट का चैट रूम भी नहीं मिला, व्हाट्सएप पे भी नहीं हो, क्या चक्कर है। एम के कहते हैं व्हाट्सएप पे नहीं मिला क्योंकि आई डोंट नो व्हाट इज अप यार, आई डोंट नो एनीथिंग। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों लोग हंसने लग जाते हैं, कहते हैं अरे बाबा क्या कॉमन सेंस है, गोबर कॉमन सेंस है। कितना अजीब अनफनी सा जोक मारा था, या फिर मुझे समझ नहीं आया ही। बट जो भी है ये मैडम बताने लग जाती है कि जो आपकी बच्ची है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। मुझे लगता है आप कभी सोल्जर वगैरह रहे थे। इतने में ये बताने लग जाता है कि हाँ एक हफ्ते पहले, बट मिंजी उसे रोक देती है कि पापा मत बताओ, कुछ भी मत बताओ। बट ये बंदी फिर बताना स्टार्ट कर देती है, अच्छा सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बच्ची है ना या तो फ्रांस जा सकते हैं या फिर स्टडी करने के लिए यूएसए जा सकते हैं, दो तरफ जा सकती है। क्योंकि इस बंदी ने जो शॉर्ट फिल्म सिनेरियो कॉन्टेस्ट है ना ये जीता है और काफी अच्छा लगा है लोगों को। यहाँ पर जजेस वगैरह ने देखा था और बहुत पसंद आया। और फिर यूएसए के अंदर गैडिट होता है, भाई रेडिट नहीं गैडिट होता है, वहां पर फेमस हो चुका है ये सारी की सारी चीजें। हम की कहते हैं आई एम स्पीचलेस। मैडम कहती है ट्रस्ट मी यार हम खुद भी स्पीचलेस थे, हमें खुद नहीं समझ आ रहा था क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। लेकिन एज अ रिजल्ट यहाँ पर दो ऑफर आ चुके हैं, एक फ्रांस से आया एक यूएसए से आया है। ये ऑफर लेटर है, आपकी बच्ची जब भी ग्रेजुएट होती है तो वहां जा सकती है। और मुझे लगता है कि आपको इस चीज को कंसीडर करना चाहिए। अब यहाँ पर ये बंदा कंसीडर करेगा या नहीं करेगा पता नहीं। बट नेक्स्ट सीन में ये लोग निकल जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर ये कहते हैं कि मुझे पता है मिंजी के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है, मेरे को बहुत ज्यादा पैसे चाहिए ताकि मिंजी उस कॉलेज में जा पाए, अपना इंडस्ट्री के अंदर करियर बना पाए। वापस पास में आते हैं जहाँ पर मैडम जी ने बताया था स्पेशली ये बंदी है ना अटेंड कर पाएगी कॉलेज जो आउटसाइड कोरिया के अंदर होने वाला है, जिसकी फीस हाई होने वाली है। क्या आप सच में ये चीज करवा पाओगे ना, मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन काफी अच्छा होगा ये। क्योंकि जो जज वगैरह है उन्होंने भी इसको प्रीज किया है, डायरेक्शन दी है, क्योंकि इसके जो नोवेल्टी ऑफ द स्टोरी है वो काफी अच्छी थी। उसने एक पापा के बारे में स्टोरी लिखी है, उसकी कोरियोग्राफी काफी अच्छी थी, इसने पापा के बारे में कुछ लिखा है। हम देखते हैं ये कहती है आपको स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए। अब एमके ने सारी चीजें सुनी है बट मिंजी पीछे से कह रही होती है डैड ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको हॉबी की तरह सोचा था, अगर कुछ नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है। बट इसके पापा कहते हैं मिंजी तो टेंशन क्यों ले रही है, तो गाड़ी की चाबी भाई ये भी फ्लो कर रहा होता है, कभी शो ऑफ कर रहा होता है, ये गाड़ी में बैठाता और ये कहता है बेटे टेंशन क्यों ले रही है, तेरे को मैं कहीं पे भी कैसे भी पढ़ा सकता हूँ, टेंशन
वाली कोई बात नहीं है, बस मुझे डर ये है कि हम दोनों सेपरेट हो जाएंगे। मैं तेरे को जल्दी से जल्दी हेल्प नहीं कर पाऊंगा अगर तू दूसरे शहर होगी, लेकिन फिर भी यार मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करने वाला हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सोचने दे। अब नेक्स्ट सीन में ये अपने टॉमली के पास पहुंच जाता है। टॉमली को इसने सारी चीजें बताई है और टॉमली सब कुछ सोच साच के कह रहा होता है कि ये सारी बातें कहाँ से आ रही है। एम के कहते हैं कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे को जितने मिशन है ना वो सारे के सारे दूसरी कंट्रीज के दो, ताकि मैं उन कंट्रीज में जा पाऊँ जिसमें मेरी बच्ची रहने वाली है। एम के पूरा सोचता है, वो कहता है नो, नहीं नहीं जाने दे सकता हूँ यार, मैं ऐसा प्रॉमिस कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चीजें कैसी होने वाली है यार। और ऐसा भी नहीं है कि वो बंदी कल ही चली जाएगी, और उसके अलावा भी तेरे को मेरे को ट्रक लोड ऑफ मनी देना है, बहुत पैसा देना है तेरे को मुझे। टॉमली बोलता है लेकिन सिर्फ तेरे पास इकलौता ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पर बुरी तरह काम कर, अपना डेट को क्लियर कर और फिर जहां जैसे जाना है कर ले, ज्यादा पिकी मत हो, जो मिशन मैं तेरे पास दूं वो कर, अच्छा बुरा जो भी दूं वो कर। तेरे को पैसे कमाने पड़ेंगे, अपनी बच्ची के लिए कमा, लेकिन कम आ भाई ये लिटरली इसको कन्विंस करने बैठा है कि सारे मिशन ले ले। और एम के कहता है ठीक है सर, मैं रेडी हूँ वर्क करने के लिए, मैं सब कुछ करूंगा, वर्क बेशक कितना ही गंदा हो कितना ही अच्छा हो, मैं करने को रेडी हूँ। टॉमली कहता है दैट्स द स्पिरिट बॉय, अब तेरे को मैं काम देने वाला हूँ। ये इसको नया काम दे देता है और एम के इस काम को देखता है और वो कहते हैं मेरे को सच बताओ ये जोक है क्या, मतलब मैंने आपको ये बोला और आप एकदम से मेरे को इतना गंदा काम दे रहे हो, आप ऐसा काम मुझे कैसे दे सकते हो, आप मुझे किसी को किडनैप करने वाला काम दे रहे हो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर मैनेजर किम गाड़ी के अंदर बैठा है और ये कह रहा होता है कि सच्ची बता दो जो कह रहा है ये। एम के कह रहा होता है आप मुझे भेज रहे हो किसी को किडनैप करने के लिए, और ये भी कोई ऐसे नॉर्मल नहीं, एक पुलिस वाले को किडनैप करने के लिए कह रहे हो जिसका एक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप ऐसा क्यों कर रहे हो। इतने में टॉमली कहता है मैनेजर किम तुझे पैसे चाहिए या नहीं चाहिए यार, बेशक डर्टी जॉब हो कुछ भी हो तेरे को करनी ही पड़ेगी यार, अगर तेरे को पसंद नहीं है तो इसको छोड़ दे यार, लेकिन मैं तेरे को बता देता हूँ इस चीज के लिए तेरे को एक सोसी बोनस मिलने वाला है, बहुत पैसे मिलेंगे। एम के कह रहा होता है ये मेरे को कोई ऑर्डिनरी किडनैपिंग नहीं लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है ये सर मुझसे कुछ तो छुपा रहे हैं। बट टॉमली बताता है लेकिन मैं तेरे को एक और चीज बता देता हूँ, समडे मैं तेरे को एक मिशन असाइन करने वाला था जिसकी मैंने तेरे को बता रखी है कि इंपॉर्टेंट टास्क है, जिस चक्कर में मैंने बाई को एचएनएम को एस्टैब्लिश किया। वो इंपॉर्टेंट टास्क क्या, ये तो नहीं है कि उसको गैप्रिंग किम की डेथ के बारे में पता करना है या फिर जिन योंग पार्क को ढूंढना है। अगर आपको इन दो चीजों के बारे में नहीं पता है तो प्लीज एक बार जाकर लुकिज्म की वीडियोस प्लीज चेकआउट करो, मेरे ही चैनल पे है, सारी की सारी एक्सप्लेन कर रखी है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी लुकिज्म के नाम से। बट टॉमली बोलता है कि वो इंपॉर्टेंट काम है और इसके लिए मुझे देखनी है तेरे में कोई ग्रोथ हुआ है, चेंज हुआ है नहीं हुआ है, और तुझे हेल्प तो करनी पड़ेगी यार, मुझे बहुत हेल्प चाहिए होगी तेरी, और तुझे अपनी बच्ची के लिए भी बेस्ट करना है तो तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुझे ये करना पड़ेगा। और यहाँ पर मंजी कह रही होती है पापा मैं अपना बेस्ट करूंगी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करूंगी, सब कुछ करूंगी, और इस चक्कर में वापस प्रेजेंट में मैम के रेडी हो जाता है। वो कहता है मैं करने को रेडी हूँ, मुझे क्या करना है मुझे बता दो। अब यहाँ पर एक बंदा है, ये पुलिस वाला है जिसका नाम होंगजिन पार्क है, जिसकी एज है लगभग 38। ये बंदा ग्रेजुएट हो चुका है जनरल हाई स्कूल से, गैंगवन प्रोविंस के अंदर रहता है, और इसने पास किया था ग्रेड 7 गवर्नमेंट ऑफिशियल एग्जाम, वो भी जब किया उसके बाद ये बंदा पुलिस करियर के अंदर लग चुका था। और सारे पॉइंट वगैरह जो इसको इंटरेस्ट है वो ये है कि जो इसके प्रमोशंस है ना वो काफी ज्यादा फास्ट हुए, और राइट नाउ ये बंदा एक सुपरिटेंडेंट बना पड़ा है जो नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर काम भी कर रहा है। शायद ये बंदा यंगेस्ट सीनियर सुपरिटेंडेंट बनने वाला है। एम के यहाँ पर बैठा होता है, ये कह रहा होता है बेशक इसके कलीग वगैरह थोड़ी सी हॉस्टाइल जेलिसी वगैरह दिखाते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा अनमैच्ड टैलेंट है, इसकी स्किल्स वगैरह काफी अच्छी है। इन अदर वर्ड्स ही इज अ राइजिंग स्टार इन द पुलिस फोर्स। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं इस होंगजिन पार्क की तरफ। ये बंदा नेशनल पुलिस एजेंसी हेडक्वार्टर्स के अंदर है, सुपरिटेंडेंट बना पड़ा है। अब ये बंदा यहाँ पर इन सर वगैरह से बात कर रहा होता है, लोग कहते हैं कांग्रेचुलेशन तेरा प्रमोशन हो चुका है, लड़कियां बहुत आगे पीछे हांड रही होती है, और ये बंदा इनको मना करके कह रहा होता है कि मेरे को कहीं जाना है। और ये जो पुलिस वाले हैं ना ये कह रहे होते हैं कि हाँ मैं चिढ़ता नहीं हूँ उससे, जल्दी से अपने काम पे लगो, चलो जल्दी लगो। और यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, जो टीम लीडर पार्क है ना इसका कुछ रिलेशन है कुछ लोगों से, और इसको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है काफी बढ़िया बढ़िया, इसको प्राइवेट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ये नहीं पता किस ऑर्डिनरी पर्सन से मिलती है, लेकिन उसी चक्कर में इसका ये हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं इसके पीछे एमके बैठा होता है, और ये पुलिस वाला कहता है ओही तू अंदर कैसे घुसा। बट एमके यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर एक मैटर है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है सरकार। ये कहते हैं क्या डिस्कस करना है और तू है कौन। इतने में वापस से सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर टॉमली होता है, वो कह रहा होता है मैंने सारी डिटेल्स दे दी है, दिक्कत क्या है, ये एक छोटा सा किडनैपिंग वाला मिशन है, पुलिसमैन को किडनैप करना है, बस यही तो है। बट सारा कहती है नहीं सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि आप मैनेजर किम को इतना छोटा मिशन नहीं देने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे पता है कि आप चाहती हो कि मैनेजर किम ट्रांसफॉर्म हो जाए ताकि वो आपका डर्टी वर्क कर पाए, लेकिन फिर भी उसका जो टारगेट है वो एग्जैक्टली एक क्लीन पुलिस
पुलिस ऑफिसर भी नहीं है। मुझे पता है ये मिशन काफी अजीब है। इतने में टॉमली कहता है, अरे सैरा तो क्यों इतनी टेंशन ले रही है यार, ये मिशन इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला, हमें पता है मैनेजर हम किस चीज के लिए केपेबल है। अभी देख सैरा वो क्या करेगा, यहाँ पर हमें पता है ये सिर्फ पार्ट ऑफ द प्लान है। इतने में ये जो पुलिस वाला है ये कहता है, सॉरी यार लेकिन मेरे को आपसे कुछ डिस्कस नहीं करना, प्लीज इस कार से बाहर निकलो वरना गोली चल जाएगी। बट एम के उसे पकड़ लेता और कहता है तू रिग्रेट करने वाला है यार, ये मेरी जॉब है यार और कुछ भी नहीं यार, मेरे को एक पीस के अंदर तेरे को लेके जाना है, तो थोड़ा सा इजी रहने दे मेरे लिए प्लीज, फालतू में ड्रामे मत कर तू भी। और ये मैनेजर केम इसे बेहोश कर देता है और ये कहता है अब देखते हैं हम इसे कहाँ लेके जाना है। अब ये बंदा इसको शायद गैंग ऑन प्रोविंस के अंदर लेके जाएगा। नेक्स्ट सीन में एक लड़की होती है और वो बंदी कह रही होती है व्हाट अ नाइस डे आउट, पानी कितना ज्यादा ब्लू है, काफी प्रिटी है यार, हम आखिरकार गैंग ऑन आ चुके हैं। अब ये दो लड़कियां हैं जो काफी सैलाइन लग रही हैं, काफी पार्स लग रही हैं, काफी अच्छी लग रही हैं। अब तो लाइक कर दो वीडियोस को, क्या दिमाग खराब है क्या आप लोगों का? लाइक करो ना वीडियो को, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज। अब ये लड़की कह रही होती है मैं तेरे को कह रही हूँ ये परफेक्ट डे है यार, हमें बीच पे घूमना चाहिए। इस बंदे का नाम यूजियोन है, यूजियोंग हैन है। और इसके साथ एक लड़की और है, वो कह रही होती है तेरे को तेरे डैड से परमिशन मिल चुकी है ना मिंजी के। अब यहाँ पर मिंजी भी आ चुकी है। मिंजी काफी शरीफ लग रही है, ये दोनों लड़कियां काफी अजीब लग रही हैं। और मिंजी कहती है हाँ मैंने पापा से पूछा था। अब यहाँ पर हम एक पास का सीन देखते हैं जब ये मिंजी मस्त योगा योगा कर रही होती है। भाई क्या सही कपड़े लग रहे हैं और काफी मतलब शेडेड, क्या कहते हैं, पेट शेडेड है इस लड़की का काफी ज्यादा। अब यहाँ पर मिंजी को बताया था उसकी दोस्त ने कि एक जॉब आ रही है और 100% लिजिट है, हमें ट्रिपल टाइम ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं और तुम्हें पता है कि गोल्ड माइन की तरह काम करता है, काफी पैसे मिलेंगे। मिंजी कहती है वाओ, मतलब हमें सिर्फ खाना सर्व करना है और कुछ भी नहीं और हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। वो लड़की कहती है हाँ मेरी बात मानेगा, जल्दी से अपने पापा से परमिशन ले ले, सब बढ़िया चीज है। हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग बीच के लिए बढ़िया बिकनी वगैरह ढूंढ रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं वहां पे मस्त स्विम सूट वगैरह। ओ भाई क्या पेट है, ले लेते पेट क्या है, क्या बढ़िया स्विम सूट है, ये ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि इन्हें बीच के ऊपर ऐसे ही रहना है एक दिन के लिए। हम देखते हैं मिंजी कहती है चल मैं पापा से पूछ लेती हूँ और इसके पापा ने हाँ कर दिया है। और इस लड़की को खुद नहीं पता कि इसके पापा ने अलाउ किया तो किया कैसे, जबकि मैंने मेंशन कर दिया था गैंगवॉन प्रोविंस के बारे में, लेकिन उन्होंने अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर एम के इसको गैंगवॉन के अंदर लेके जाता है। अब हम देखते हैं ये लड़की कहती है जो एक्सपीरियंस है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक फिल्म मेकर की लाइफ में, इसलिए चलो मैं सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लेने वाली हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी यंग हूँ इसलिए मुझे लोगों से बात करनी है, एक्सपीरियंस लेना है चाहे मजा आ जाए। अब यहाँ पर एक बोनस सीन भी दिखाया जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिजॉर्ट टाइप है। यहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि अभी कितना टाइम लगेगा, जल्दी काम करना। और यहाँ पर एक और लड़की, और ये लड़की कोई और नहीं, अगर आपने पहली मैनेजर गेम की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि जो पहला विलन था उसकी बेटी है वो, और कोई भी नहीं। अब यहाँ पर ये लड़की काम करने आई हुई है। यहाँ पर मुझे नहीं पता क्यों आई हुई है, जो क्योंकि उसके जो बाप है वो काफी अमीर हुआ करता था लेकिन शायद अब नहीं है। इसकी लाइफ काफी ज्यादा क्रैपी हो चुकी है और ये कहती है मुझे वो दिखनी नहीं चाहिए लड़की, मैं मार दूंगी उसे जान से। इस बंदे का नाम है हाईरीजू, जो भी 18 साल की लड़की। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट एपिसोड का प्रीव्यू भी दिखाया जाता है। जो भाई इतनी प्यारी, भाई सॉरी आदमी जात खराबी होती है, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये बंदियां क्या सही लग रही होती है भाई, इस पे तो लाइक बनता है। मैं थोड़ी देर इसके ऊपर वार्तालाप करना चाहता हूँ। क्या प्यारी शेड दे रखी है इनके पेट के ऊपर, ऐसे एप्स कौन नहीं चाहता भाई, कम से कम मैं तो देखना चाहता हूँ। बट ये दोनों लड़कियां काफी सुंदर लग रही होती है बिकने के अंदर। अब मिंजी अपने पप्पा को मैसेज कर रही होती है और पप्पा बड़े अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिसपे मिंजी खुद कह रही होती है काफी स्ट्रेंज है यार, मुझे नहीं लग रहा था कि पप्पा मेरे को अकेले गैंगवॉन आने देंगे, स्पेशली सिंस ये काफी ज्यादा शॉर्ट नोटिस पे, मतलब बहुत ऐसे एकदम से बोल दिया मैंने, तो मुझे नहीं लग रहा था। बट ये लड़की कहती है क्या बात कर रहे हो, सुनो ना कितना अच्छा लग रहा है, हम घूमेंगे यहाँ पर, मजा आएगा। तुझे पता है ना हम कितने टाइम से मतलब शायद ही कभी आए होंगे। बट मुझे बताते मैं जब छोटी थी ना तब आई थी, मुझे कुछ खास याद भी नहीं है, लेकिन ये लोग यहाँ पर ऑब्वियसली काम के लिए आए हैं और इनकी जो शिफ्ट होने वाली है वो इवनिंग शिफ्ट होने वाली है। तो लड़की पूछती है मिंजी कि हम इतना जल्दी क्या कर रहे हैं, जिसपे बताती है ये ऑब्वियस नहीं, हमें थोड़ा एंजॉय करना चाहिए, बीच टाइम। ओ भाई तुम अकेले एंजॉय नहीं करने वाले, हम भी करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारा बीची सीची चल रहा है। लड़कियां बहुत सुंदर लग रही होती हैं, पानियों से खेल रही होती हैं, लोग बहुत ज्यादा बुरी तरह अब इस गेम को जो भी कहते हैं वो कर रहे होते हैं, मस्त मजे कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया रील्स फील्स वो सब कर रहे होते हैं। इतने में लड़की बोलती है मिंजी टेक दिस, ये तेरे लिए है बेटे, तू ये पहन और हम ये पहनेंगे। इतने में हम देखते हैं लड़की पहन लेती है ये सारे कपड़े और ये कहती है मैं मेरे कपड़े लाई हूँ इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह रिब्ड नहीं हूँ जैसे तुम लोग हो। भाई ये लड़कियां लिटरली श्रेडेड है, रिब्ड है, ऐसा लग रहा है इन लोगों ने पानी नहीं पिया 5 दिनों से, इतनी ज्यादा श्रेडेड है। और मिंजी बोलती है कि मैं पूरी की पूरी बॉडी स्विम सूट वाला स्विम सूट पहनने वाली हूँ। बट जो दूसरी लड़की कहती है कि ये अनकंफर्टेबल नहीं करने वाला, हम नहीं पहनने दे रहे तेरे को, पानी काफी ज्यादा मजेदार और
होने वाला है, ये लोग इसको खींच लेते हैं और कहते हैं कि हम वही पहनाएंगे जो हमें पहनाना है। वैसे भी कोई भी अगर इस वीडियो को या फिर इस चैप्टर को पढ़ रहा है तो कोई भी बुरा तो मानेगा नहीं, इसलिए बेटे ये ले। और लास्ट में ये लड़कियां इसे ये कपड़े पहना देती है। बेचारी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी बट ये पहन चुकी है। हम देखते हैं मिंजी कहती है काफी एम्बेरसिंग है, बट ये दोनों तीनों मस्त पानी में कुदा देते हैं इसको और फिर बाद में ये मजे करते हैं। और एज ऑलवेज लड़के वही काम कर रहे होते हैं जो इंडिया में करते हैं, लड़कियों को ताड़ने वाला काम वो ताड़ रहे होते हैं मस्त मजे से। लिटरली पूछो मत, ये भूल चुके हैं कि यहाँ पर पानी भी है, इन्हें तैरना भी है, लेकिन घूरते जाते हैं भाई, मजे कर रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का भी है, वो भी कह रहा होता है बाप रे यांग फुल ऑफ हॉटीज वाली प्लेस है, मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बंदा है जो आइसक्रीम का स्टॉल लगा के खड़ा होता है, ये कह रहा था ओह ये क्या चक्कर है यार, मैं गैंगवॉन में यहाँ पर इन लड़कियों को गार्ड करने के लिए आया हूँ, मुझे पता है ये दोस्त की मेरे बॉस के दोस्त की डॉटर है, लेकिन फिर भी मुझे क्यों भेजा है। अब यहाँ पर एरस का यंगेस्ट जो रिक्रूट है तायांग जियोंग, उसको भेज दिया है गैंगवॉन के अंदर और इसको गार्ड करने के लिए बोला है मिंजी को, लेकिन मिंजी इसे देख ना ले ये भी पता होना चाहिए। हम देखते हैं अब अपना MK जा रहा होता है इस आदमी को लेकर और वो कह रहा होता है कि आई नो चीजें मुश्किल है लेकिन ये बंदा सब संभाल लेगा। ये पता नहीं एक बहुत ज्यादा डरावनी सी फीलिंग भी इसे आ रही होती है, पता नहीं, लेकिन काफी गंदी फीलिंग भी आ रही होती है इसे। नेक्स्ट सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये कसिनो टाइप है जहाँ पर गेम चल रहे होते हैं और एक बंदा जा रहा होता है और वो जाके कहता है बॉस हमें कॉल आ चुका है बाइको HRM से, उन्होंने अपने टारगेट को प्रोक्योर कर लिया है और वो थोड़ी ही देर में वापस यहाँ पर आ भी जाएंगे। इतने में जो उसका बॉस है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब ये आदमी हमेशा इतने अच्छे अच्छे काम कैसे करता है। मुझे पता है कि उसने डिटेक्टिव क्या होता है, डिटेक्टिव एजेंसी वगैरह स्टार्ट करी थी, लेकिन फिर भी एक जॉब दे दो डॉग्यूली को वो अच्छे से कर ही देता है। अब ये बंदा जो भी है ये भी ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर से लड़ चुका भाई साहब, इसके पूरी बॉडी पे ऐसे निशान ही निशान देखने को मिल जाते हैं और ये खेल रहा होता है अपना मस्त कार्ड। और ये आदमी कहता है कि हाँ मतलब ये जॉब थोड़ी इजी थी, लेकिन फिर भी एक कॉप को इतना जल्दी पकड़ के लेके आना कोई छोटी बात नहीं है। इस बंदे का नाम है दुकमान चू। अब इसको ड्यूकमैन चू भी बोल सकते हैं, दुकमैन चू भी बोल सकते हैं, लेकिन ये रीजनल कोऑपरेटिव सेंट्रल कमेटी का प्रेसिडेंट है। और फिर ये बंदा कह रहा होता है एक्चुअली मेरे को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, वो आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर देता है और मैं अब बैट्स को कंफर्म करने वाला हूँ। फिर बाद में ये गेम खेलते हैं और गेम खेलते हैं लड़की बताती है आपने ऑल ऑन कर दिया और सर आप हार चुके हो। ये बंदा लिटरली शॉक हो जाता है, कहते कैसे हार गया मैं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम पक्का इस चीज को देख रहे हो है ना, तुम खराब खेल रहे हो, मैं दिमाग खराब हो रहा है, मैं गाली दूंगा। ये लिटरली फक यू बोल के साइड हो जाता है। ये कहता है कि यार भाड़ में जाओ तुम। साइड से जो लड़का होता है वो कह रहा होता है बॉस आप नहीं चाहोगे कि ये चीज भाड़ में जाए क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत ज्यादा शेयर्स आ चुके हैं। लड़की कहती है सर आप थोड़े से कपड़े क्यों नहीं पहन लेते हो। और फिर बाद में ये बंदा कपड़े पहन रहा होता है। हम देखते हैं साइड वाला लड़का कह रहा होता है बाय द वे बाइको HRM वाले को क्या बोलूं कहाँ आए, बट ये जो बॉस है ना दुकमान चू वो बताते हैं कि कितना ज्यादा हार्ड है यार, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है गैंगवॉन प्रोविंस के अंदर क्योंकि वो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें होंगजिन की भी टेक केयर करनी है, बाइको HRM आ रहा है और मुझे परेशान भी करना। हाँ उसे ऐसा बोलो वो यहाँ पर आ जाए, उसे यहाँ पर बुला लो, शायद यांग के अंदर, मतलब वहीं पर जहाँ पर मिंजी है वहीं पर बुलाने की बात कर रहे होते हैं। फिर सैराशीन फोन कर देती है MK के पास और वो बताते हैं कि आपको इस लोकेशन पे जाना है तो आप वहां पे चले जाओ। और ये बंदा चाइल्डहुड फ्रेंड, चाइल्डहुड तो नहीं बोलूंगा लेकिन अंडरडॉग टाइम का फ्रेंड है टॉम ली का, तो काफी सही बंदा है दुकमान चू भी। और ये बंदा कह देता है कि इसको वहां पर बुला लो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि यू पीस ऑफ ट्रैश दुकमान चू तूने क्या किया है, तूने मेरा सारा कुछ खराब कर दिया, तूने मुझे बोला था मैं अपनी लैंड को बेच दूं। अब एक आदमी है उसके साथ हुआ ऐसा है कि एक आदमी ने इस वाले आदमी को बोला कि अपनी लैंड को बेच दे क्योंकि तेरी लैंड ऐसी खराब हो रही है, तो गवर्नमेंट को बेचेगा, तेरे को रेट मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे और गवर्नमेंट यहाँ पे अपना कुछ छोटा मोटा काम कर लेगा, तो समझ मेरी बात। इतने में ये बंदा बेच देता है, लेकिन यहाँ पर लिटरली उस लैंड पे ऐसे स्ट्रीट खोल दी है, कैफे स्ट्रीट, जो काफी ज्यादा पैसे छाप रही होती है। अब ये आदमी आके इसको पकड़ के ऐसे हिला देता है और कहता है मेरे को पैसे दे पैसे दे पैसे दे, तूने मेरे साथ गेम खेला है। इतने में ये बंदा कहता है ओ अरे मेरे को स्टार्स दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ सीरियस नोट तेरे को कोई आइडिया नहीं है ना, मुझे लगता है तू मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, तेरे को कुछ चीजों के बारे में नहीं पता। पहली चीज मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था कि तेरी जो लैंड है वो बिल्कुल यूजलेस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं था, घास फूस था, वो बेकार था, उसके पैसे दिए मैंने तेरे को। आदमी पूछता है लेकिन ये कैफे स्ट्रीट कहाँ से आया, इतने में बताता है सेकंड चीज यहाँ पर ये सारी चीजें मैं बिल्ड कर रहा हूँ, कोई और बिल्ड नहीं कर रहा, गवर्नमेंट अभी नहीं आने वाली, बाद में आएगी। यहाँ पर एक एक चीज मैंने अपने हाथ से करवाया, अपने दिमाग से करवाया है। और तीसरी चीज बेटे कि ये जो तू CNG पंप वगैरह लेके आया ना, ये सारा कुछ भी काम नहीं आएगा, मेरे को ये नहीं हरा सकता। इसलिए ये बंदा सीधा इस पे मुक्के मारने लग जाता है और हम देखते हैं आदमी कांप जाता है। ये कहता है नहीं दुकमंचू रुक जा, ये क्या कर रहा है। अब ये खुद एक लेजेंड है, लिटरली लेजेंड है, ये पर्टिकुलरली नोन एज द बिग फिश है और ये एक एनिग्मा है ट्रेड के अंदर।
अंदर। ये बंदा कहता है ये सारा एम्प्टी है यार, तुम आदमी भी सब ऐसे ही हो, तुम कुछ नहीं कर सकते बेटे, तुम सब मरोगे मेरे से। लिटरली गैंगबॉन के अंदर सब कुछ के ऊपर इसका हाथ है। ये बंदा काफी बढ़िया है। यहाँ पर सेरेशन कैरी होती है जो प्राइवेट डेवलपमेंट्स प्रोजेक्ट्स है, कसिनोज है, टूरिज्म है, फिश है, तो किसी का भी नाम ले दे, लेकिन मैं तेरे को अच्छे से बता देती हूँ सब कुछ इसके आगे है। ये आदमी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके सामने अपने गार्ड्स को बिल्कुल भी लोवो मत कर दियो। ये एक हाईली अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, तुझे इतना पता होना चाहिए। हम देखते हैं पास के अंदर इस आदमी ने लिटरली ये बोला था कि अगर तेरे को मेरे को हराना है तो कम से कम डोग्युली को तो लेके आ इस जॉब के लिए बेटी। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। आई होप आप सबको ये वाली वीडियो में मजा आया हो। अगर मजा आया तो प्लीज लाइक कर दो। मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया ये सारी वीडियोस बना के, इस चैनल के ऊपर काम करके, क्योंकि मेरे पापा और मम्मी इस पे बिल्कुल डिसअग्री करते हैं, वो बिल्कुल राजी नहीं है मेरे ये करने से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट देखो इस वीडियो को लाइक करके। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, प्यारी सी कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, कमेंट जरूर करना और मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए थोड़ी सी हेल्प कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लुकिज्म, कॉस्टिज्म, मैनेजर किम, सोलो लेवलिंग और अब मैं एक नई सीरीज भी अपलोड करने वाला हूँ, द ग्रेटेस्ट ई-स्टेट डेवलपर वाली, वो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय, गुड नाइट।